हाय गाइस, तो सुबह आज जा रहा हूँ झांसी और मैं अपनी बाइक से आया हूँ। फ़िलहाल बड़े चौराहे पे खड़ा हूँ। गाइस बहुत दिन से प्लान आउट हो रहा था कि कहीं बाहर चलते हैं, एक छोटा सा रैंडम ट्रिप लेते हैं। और ये मेरी बाइक खड़ी है यहाँ पे और ये देखिए 4 बज रहा है सुबह का। और ये सुबह का टाइम कानपुर में बहुत ही मतलब ऑसम होता है। गाइस ये नवीन मार्केट का रास्ता है, परेड आप लोग देख सकते हो और लोग जानते भी होंगे, जो कानपुर से होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये परेड है, लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे नवीन मार्केट है। और ये पहुंच गया हूँ मैं इंदिरा नगर अपने दोस्त के घर। दोस्त क्या, बड़े भाई जैसे मान लो, आदेश सर, बड़े भाई, बड़े गुरुजी हमारे। और ये उनका घर है और मैं उनके घर पहुंच गया हूँ। गेट टुगेदर होएगा पहले, यहाँ पे एक छोटा सा गेट टुगेदर होएगा एंड देन वी विल मूव टू द झांसी। और ये आदेश सर अपने घर से आते हुए और फाइनली हम लोग कार में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं झांसी की तरफ। हम लोग एक हाईवे पकड़ लिया है। और हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं। ये हमारे आशीष भाई हैं और नीरज भाई हैं, थोड़ा सा कम बोलते हैं, थोड़ा शाई नेचर के हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम रहेंगे रास्ते भर बता। और ये मैं हूँ। हाँ ठीक है, हम लोग चल रहे हैं, आप लोग को मैं दिखाता जाऊँगा। बहुत छोटी छोटी झलकें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। और ये हाईवे बन रहा है। अबे यार ये और नाउ वी एंटर्ड इन बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड का रास्ता है और अब देखो बहुत ज़्यादा एकदम कानपुर और देश अपना झलकता है, देसी लोग अपना झलकता है ऐसी सड़कों पे जब जाते हैं और काफ़ी मज़ा आता है। आदेश सर, जो चंबल गया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? चंबल जो है पहले ही पुराने ज़माने की बात है, काफ़ी समय पुरानी बात है। चंबल में डाकुओं के लिए फेमस था। सारे बड़े बड़े डाकुओं के नाम आपने सुने होंगे, वो सारे चंबल, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, कालपी, उरई, जालौन, इन पूरे क्षेत्रों में पूरा डाकुओं का आधिपत्य था। और यहाँ पे लड़कों को कहा जाता था मोड़ा मोड़ी, लड़की उनको मोड़ी। और नीरज सर, आप क्या कहेंगे? आप पहली बार चंबल का इलाका देख रहे हैं। चंबल के बारे में सुना बहुत है, पहली बार देखने को मौका मिल रहा है। और वैसा लगा आपको जैसा सुनने में आया था? चंबल में ये है, चंबल डेवलपमेंट हो गया, पहले जैसा नहीं लग रहा। आशीष सर, आप क्या कहेंगे चंबल के बारे में? हम तो पहली बार आए सर यहाँ पे, जैसा आदेश सर बता रहे हैं वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी देखिए चंबल के बारे में हम बता रहे हैं। देखो क्या था, यहाँ चंबल इलाका था, देखो हम आपको दिखा दे रहे हैं एक बार। अब तो ये डेवलपमेंट हो गया और काफ़ी घर जो है यहाँ पे बन गए हैं। इसी रोड पे, ये जो रोड है, इसी रोड पे पहले जो है किनारे खड़े हो जाते थे और अंडा लेके खड़े होते थे। अंडा समझते हैं आप? वही खाने वाला अंडा। और वो आपकी कार पे फेंकते थे तो आपको पैनिक कर जाते थे और आप अपना वाइपर चला देते थे। तो अंडे का जो मटेरियल होता है वो फेना बन जाता था और आपके पूरा शीशा ढक जाता था और आपको मजबूरन कार रोकनी पड़ती थी। और जब आप कार रोक देते थे तो आपको वो लूट लेते थे। तो ये कहावत यहाँ की मशहूर है। तो आपको करना क्या होता था, अपने जब भी आप चंबल से निकलते थे तो अपनी गाड़ी के अंदर, डंपर के अंदर जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है, उसमें आपको एक शैम्पू का टुकड़ा भर के उसमें रखना होता था, क्योंकि पानी डाल के फिर उसको आप अच्छे से साफ़ कर सकते थे। तो ये कहावतें हैं। देखिए एक बार और देखिए, अब तो काफ़ी जंगल टाइप का जो था और काफ़ी डेवलप अब हो चुका है, तो इसके बारे में और ज़्यादा बातें अब हम नहीं बता सकते। काफ़ी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, सड़क के किनारे दुकानें आ गई हैं और हम लोग चल रहे हैं। अब धीरे धीरे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये एक रैंडम ट्रिप थी और ये एक रात पहले प्लान आउट हो चुका था हम लोगों के बीच में। चल रहे हैं, देखते हैं, मज़े भी लेंगे, गाना बजाएंगे कार में थोड़ा बहुत। हिमाचल वाली हायो देखी वाली, हिमाचल वाली हायो देखी वाली, हिमाचल वाली। सर देखिए, और ये हम लोग आटा पार कर चुके हैं।
और देखो ये छोटे छोटे पहाड़ अब आने लग गए हैं। ऐसा फील हो रहा है कि अब हम एमपी और झांसी के आसपास पहुंच चुके हैं। और जब हम लोग कानपुर से झांसी या एमपी की तरफ जाते हैं तो छोटे छोटे पहाड़ इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि ये पहाड़ बहुत पथरीले और गर्मी टाइप पहाड़, जहाँ से बहुत ज़्यादा आँच टाइप की आती है और उस टाइम पे टेम्परेचर भी बहुत अच्छा नहीं है, अराउंड 45 कुछ है। और हम लोग जा रहे हैं। हालांकि कार के अंदर एसी चला रखी है लेकिन उतना इम्पैक्टफुल एसी नहीं वर्क कर रहा है फ़िलहाल। लेकिन फिर भी मज़े तो मज़े हैं, दोस्तों के साथ लॉन्ग ट्रिप पे मज़े तो आते ही हैं। और दोस्त तो नहीं है, खैर बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, दोस्त वाली वो नहीं आती इन लोगों के साथ, भाइयों जैसी फीलिंग आती है। चलिए चलते हैं और आगे भी दिखाएंगे आपको, और इससे अच्छा भी चीज़ें और आगे के लिए है। देखिए आगे बाइक आई है, दिख रहा है कि गाड़ी की आ रही है। फिर भी थोड़ी चटरिंग में ब्रेक लगे या ना लगे। हमारे ड्राइवर साहब ने थोड़ा सा अब गाँव शब्दों की मर्यादा को थोड़ा सा क्रॉस आउट कर दिया है, माफ़ करिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये देख लो आप लोग, ये आप लोग देखो फ्लाईओवर आ गया है, ये दतिया ओरछा जाने का फ्लाईओवर है। और हम लोग अभी जब मंदिर है माँ पीताम्बरा, जब वहाँ से वापस होएंगे तो इसी फ्लाईओवर से हम लोग जाएंगे, क्रॉस करेंगे और ओरछा की तरफ जाएंगे। बहुत सारे वहाँ पे अच्छे लोकेशन है देखने की, रिजॉर्ट हैं बहुत ढेर सारे और मंदिर भी बने काफ़ी एक, देखते हैं आगे। और अगेन मैं एक बार फिर से हमारे हम लोग दतिया पहुँच जाएंगे। एंजॉयिंग द जर्नी। अब हम लोग ने सोचा है कि पेट्रोल एक बार फिर से फिल करा लें। वो हो रहा क्या है, रात में फिल कराया था और अभी वो इतना ज़्यादा हम लोग को पूरा फिल भी नहीं करना होता है क्योंकि गर्मी का टाइम है। और सारे हम लोग ने डिस्कस ये किया था झांसी पे जाके एक बार फिर से फ्यूल जो है फ्यूल टैंक फिल कराएंगे। अब भर चुका है और आदेश सर जो है हमारे ये खड़े हैं और हम ये हैं और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी ट्रिप को। ठीक है, नाउ वी हैव एंटर्ड इन झांसी। एसी चल रहा है, शीशा बंद करो। यहाँ हमने एक बार पेल दिया था, तो सारे कितनी तेज चलाते हैं, गोला गोला घुमा दे क्या लग गया ना मैं और थोड़ा देर में आपको ये आवाज़ें तो आएंगी। आदेश सर कह रहे हैं तो यार ये कानपुर की लैंग्वेज है ना यार, ये नहीं जाती है। आप भले कानपुर से निकल जाओ ना, कानपुर आपसे नहीं निकलता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं ना जो बहुत ज़्यादा फ़न क्रिएट करती हैं आपके अंदर और खुश रहते हो आप। कानपुर में वैसे भी कानपुर को हैप्पी इंडेक्स में नंबर 1 का अवार्ड मिला है, हैप्पीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो हम लोग जा रहे हैं। प्रतापपुरा से नीचे लेना पड़ता है। पेट्रोल एक आध पॉइंट कम हुआ होगा कि नहीं? पूरी रास्ता आदेश सर जो है इसी टेंशन में रह रहे थे कि पेट्रोल कहीं कम ना हो जाए, जबकि हम लोग ने बता रखा था कि पेट्रोल बहुत सफिशिएंट है, हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। बट स्टिल वो काफ़ी टेंशन में थे। लेकिन कोई नहीं, ये जो ओनर होता है ना कार का, वो टेंशन में रहता ही है। मतलब अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो आप भी फील कर सकते हो, जब हम लोग ट्रिप पे जाते हैं, आप लोग ट्रिप पे जाते हो, 4-5 दोस्त जब जाते हैं और कार में जब फ्यूल वगैरह भरा रहे होते हैं या कार कहीं चल रही होती है तो ओनर को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं लड़ ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। अच्छा ठीक है, अभी ये क्या है, ये एक द्वार है, इसके बारे में मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हाँ, श्री राजा राम द्वार है ये, और हम लोग इसके अंदर जा चुके हैं और यहाँ से रिजॉर्ट वगैरह काफ़ी स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम मेरा भी है यहाँ पे, मैं इतना ज़्यादा यहाँ को एक्सप्लोर नहीं कर पाया, बट फिर भी एक छोटा सा पुल आ गया है ये। और हम लोग इससे जो है निकल रहे थे तो हमने
कहानी सुनी कि यहाँ पे काफ़ी रिजॉर्ट इसलिए बनाए गए हैं कि मंदिरों में जो श्रद्धालु आते हैं फिर वो थक जाते हैं तो यहाँ पे 2-3 मतलब ठहरते हैं, ये हमें आदेश सर बता रहे थे। बट एनीवेज हम फिर भी चलते हैं और गर्म काफ़ी है। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सांप, बिच्छू और काफ़ी जहरीले तरह के इंसेक्ट यहाँ पे रहते हैं। और फाइनली हम लोग जो है आ चुके हैं कार पार्किंग में, ओरछा मंदिर के पास ये कार पार्किंग है। और अब यहाँ पे ना सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि हम लोग को जगह मिल जाए कार पार्क करने के लिए, जो कि नहीं मिलती है मोस्टली। तो पहले तो हमारे ड्राइवर साहब ने सोचा कि यहीं कहीं लगा दें, तो दुकानदार जो है ऑब्जेक्शन करने लगे। हमने फाइनली लगा दिया और देखो गर्मी का आलम। हमने पूरी तरह से फेस को कवर कर रखा था, बट हमने जो है गमछा उतार दिया कि थोड़ा कुछ दिखे। और ये यहाँ पे ना, यहाँ ओरछा मंदिर की यहाँ पे सबसे सारी दुकानों में लगभग कलाकंद नाम कहते हैं स्वीट का, वो मिल जाता है। और हम लोग जो है जा रहे हैं और अब हम लोग ने वापसी कर ली है। वापसी में एक ढाबे में हम लोग रुके हैं, काफ़ी भूख भी लगी हुई है और ये सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का। लेकिन डिसाइड ये हुआ कि खाना जो है चौहान ढाबा में खाएंगे और इसी वजह से नीरज सर हमारे हंस रहे हैं। आदेश सर ने सुबह से कह दिया था कि चौहान ढाबा में ही खाएंगे। भूख लगी और सर, मतलब ये रास्ते पर भूखे रहे हैं कि हम चौहान ढाबा में खाएंगे। नीरज सर आप मतलब यहाँ पे भी हम लोग ने सोचा कुछ ऑर्डर कर लें, लेकिन फिर भी वो चौहान ढाबा के लिए आशीष सर परेशान। भूख लगी आपको? क्या ये तय कर लिया कि अगला पड़ाव चौहान ढाबा ही है? नीरज सर आपका अगला पड़ाव क्या रहेगा? और आशीष सर आपका? हम बताएं, पकड़ो इसे। सुनिए, सुबह 3:30 बजे हम लोग निकले थे, ठीक है। और ये 7 दिन पहले ये प्लान हुआ है कि हम लोग जो है माँ पीताम्बरा और ओरछा जाएंगे हम लोग 7 दिन पहले। और इन्होंने 7 दिन पहले ही आदेश सर ने ये कह दिया कि हम अपना खाना जो है चौहान ढाबा में खाएंगे। और आज सुबह जब निकले हैं तो हक ईमान की बात बता रहे हैं, मंदिर की बात नहीं हो रही है, पूजा पाठ की बात नहीं कर रहे हैं। खाना कहाँ खाएंगे? ओरछा चलो, पोहा मिलता है, समोसे के साथ चटनी मिलती है, मिठाई खा लो, यही सब चल रहा है। और हम लोग आके अभी ढाबे में बैठे हैं तो कह रहे हैं कि चाय पियेंगे यहाँ पे। हमने खाना खा लो अगर भूख लग रही है। सुबह 3:30 बजे पत्थर बांधे पेट में, खाना नहीं खाया जा रहा है, खाना सिर्फ चौहान ढाबा में खाएंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाए इतने समय, हम लोग को 2-4 दिन यहाँ रुकना पड़े, तो ये पेट में पत्थर बांध के उल्टा लेट जाएंगे, मगर खाना चौहान ढाबा ही में खाएंगे। ये आदेश सर का कहना है। अब ये ऐसे लोगों के साथ हम रहते हैं। अब अपने हिसाब से आप लोग देख लो और कमेंट कर देना, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फिर हम लोग वापस कानपुर की तरफ जा रहे हैं और ट्रिप कंप्लीट हो गई है। अब बस वही है कि चौहान ढाबा की तरफ जाएंगे और थोड़ा बहुत खाए पिएंगे और घर निकल जाएंगे, क्योंकि अगर चौहान ढाबा पे नहीं खाएंगे ना तो आदित्य सर पूरा साल परेशान करेंगे कि भाई चौहान ढाबा पे नहीं खा पाए, चौहान ढाबा पवन नेगी नहीं, पवन नेगी तो यही सारी चीज़ें थी। ट्रिप बहुत मतलब बहुत बड़ी ट्रिप नहीं थी, एक दिन की ट्रिप थी मगर शानदार थी, इंडियन फुल आइडल ऑफ एंजॉय थी और काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने। और नेक्स्ट ट्रिप प्लान आउट कर रहे हैं और उसका भी वीडियो आपके पास जल्दी आ जाएगा। देखो बहुत ज़्यादा एडिटिंग, बहुत ज़्यादा उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने शो ऑफ नहीं करी या बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने दिखाई नहीं। ये सिंपल एक देसी ट्रिप थी जो हम लोग अपने दोस्तों के साथ अक्सर प्लान आउट करते हैं और डाल देते हैं। धन्यवाद।